मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एनिलिडा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग एस्चेल हेलमिंथेस के बारे में पढ़े थे। आज नेक्स्ट फाइलम जो है एनिलिडा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो एनिलिडा वर्ड है वह कहाँ से आया है। यह जो वर्ड है लैटिन वर्ड है, जो है यह जो एनिलिडा वर्ड है वह लैटिन शब्द का एनुलस से आया है। एनुलस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग। ठीक है, तो पहले समझते हैं लिटिल रिंग क्या है। इसमें जो मेंबर है एनिलिडा फाइलम में, जो मेंबर है उसका पूरा शरीर, पूरा बॉडी छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटा हुआ है। यह कंपार्टमेंट रिंग लाइक है, देखिए ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो ये छोटे छोटे रिंग लाइक में है। यह जो कंपार्टमेंट है वह एक्सटर्नल कंपार्टमेंट है ही, साथ में इंटरनल भी डिवाइड है। आप देखेंगे कि एक्सटर्नल तो दिख रहा है कि इस तरह 1 2 3 4 इस तरह कंपार्टमेंट डिवाइड है पूरा बॉडी, लेकिन अब बात करें कि इंटरनल का, तो इंटरनल किस तरह है। देखिए ये हो गया एक्सटर्नल कंपार्टमेंट, ठीक है, एक कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट, 3। और फिर इंटरनल का बात करें तो इंटरनल जो है वह इस तरह डिवाइड है। ठीक है, अगर हम गोल करके देखा जाए तो इस तरह से वह इंटरनली डिवाइड है। ठीक है, तो यह जो पूरा शरीर है वह रिंग लाइक है, लिटिल रिंग, ठीक है, सेगमेंटेड है, इसलिए यह वर्ड आया है। इसलिए इस फाइलम में जितने भी मेंबर है, जितने भी एनिमल पाए जाते हैं सबको एनिलिडा बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह जो होता है वह एक्वाटिक होता है और टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों होता है। ठीक है, और साथ में टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड में भी रह सकता है, पानी को छोड़ के जो अदर जगह बचा उसमें भी रह सकता है। ठीक है, आगे क्या है, यह फ्री लिविंग होता है और पैरासाइटिक भी होता है। फ्री लिविंग मतलब वो आराम से इधर उधर मूव कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, और कुछ जो होता है वह पैरासाइटिक के रूप में भी रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फिर है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है किसमें आया था ऑर्गन सिस्टम? एस्चेल हेलमिंथेस में। एस्चेल एक बार जब जो इवोल्यूशन आ गया वह फिर विलुप्त जल्दी नहीं होता है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वह पहले ही आ चुका है, तो इसमें भी यह सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बायलैटरल सिमेट्री का। अगले एस्चेल हेलमिंथेस में जो एनिमल थे वो भी बायलैटरल सिमेट्री थी, और ये भी जो है वह बायलैटरल सिमेट्री है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक था। ट्रिप्लोब्लास्टिक बताए थे कि जो एम्ब्रियो में, जो एम्ब्रियो स्टेज में जो लेयर होता है वह 3 लेयर जब रहेगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, बीच वाला जो मेसोडर्म अगर 3 लेयर रहेगा तो उस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये जो एनिमल है ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। आगे देखेंगे मेटामेरिकली सिगमेंटेड। मेटामेरिकली का मतलब होता है होमोलोगस, और सिगमेंटेड मतलब कि पूरा बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट में, कंपार्टमेंट में बटा हुआ है, और यह जो कंपार्टमेंट है एक दूसरे से होमोलोगस मतलब सिंपल सेम डिस्टेंस में बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक यहाँ है तो एक इतना बड़ा गैप करके, ऐसा नहीं है, होमोलोगस है, एक दोनों के दूसरे के बीच के जो गैप है वह सेम है। तो इस तरह के कंपार्टमेंट को, इस तरह के सेगमेंट को बोलेंगे मेटामेरिकली सेगमेंटेड। आगे क्या है, सिलोमेट एनिमल। सिलोमेट एनिमल, इसको थोड़ा समझते हैं। सिलोम का मतलब होता है कि खाली स्थान। अगर बॉडी के अंदर कोई कैविटी है, कोई खाली स्थान है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिलोम। लेकिन यह सिलोम कहाँ प्रेजेंट रहेगा? यह सिलोम प्रेजेंट रहेगा मेसोडर्म में, ना कि एंडोडर्म में। जैसे कि ठीक है, ये हो गया एक्टोडर्म, ये हो गया मेसोडर्म और ये हो गया एंडोडर्म। ठीक है, हम अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एंडोडर्म में क्या है, ओसोफेगस है, स्टोमक है, तो इसमें जो खाली स्थान है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, मेसोडर्म की। ठीक है, इस लेयर की बात करें। ये तो मेरा एंडोडर्म हो गया, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर अगर इस एरिया में अगर क्या है, सिलोम है, कोई खाली स्थान है, तो उस एनिमल को हम लोग बोलेंगे सिलोमेट एनिमल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। फिर है लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। हम लोग में भी, ह्यूमन बीइंग में भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट है, और इसमें जो एनिलिडा फाइलम में जो है इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल प्रेजेंट है। एस्चेल हेलमिंथेस में क्या देखते थे कि उसमें सिर्फ सिंपल ट्यूब था और फिर फायरिंग सी मस्कुलर था। ठीक है, इसमें देखते हैं किस तरह है। जैसे कि ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है,
और इसके जस्ट ऊपर से ये सर्कुलर मसल, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो होता है वह लॉन्गिट्यूडनल मसल बाहर होता है और सर्कुलर मसल जो होता है वह अंदर होता है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका कि मान लीजिए कि यह कुछ है लकड़ी का मतलब है जमा सा, इसको बांध दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो एनिलिडा में है वह सर्कुलर मसल बाहर होता है और लॉन्गिट्यूडनल मसल अंदर रहता है। यह जो मसल है इसको मूवमेंट में मदद करता है। वह किस तरह करता है मदद, जैसे कि यह मूव करता है तो पहले इस तरह ग्रिप बनाता है, फिर आगे करता है, फिर ग्रिप बनाता है, फिर आगे बढ़ता है, इसी तरह यह मूवमेंट में मदद करता है। आगे और यह कहाँ, यह जो होता है वह नेरिस में नहीं पाया जाता है, इस यह जो होता है अभी अर्थवाद में पाया जाता है। तो नेरिस जो होता है वह कैसे मूवमेंट करता है, तो नेरिस जो होता है वह एक्वाटिक होता है, अर्थवाद टेरेस्ट्रियल होता है, ठीक है। यह जो होता है वह मूवमेंट पारापोडियस करता है, ठीक है। हम अगर देखते हैं कि यह जो नेरिस क्या है, नेरिस है, नेरिस के अगल भाग में पल्प है जो सेंस का काम करता है, टच का काम करता है, इसे सेंस करते रहता है, मूव करते रहता है, ठीक है। आगे ये जो लेटरल साइड है, यह लेटरल साइड है, यह जो है लेटरल साइड में दोनों तरफ यह क्या है, पारापोडिया है, क्या है, पारापोडिया। यह जो है एनसीईआरटी में डाल किया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह जो पारापोडिया है यह नेरिस में प्रेजेंट है और यह जो मदद करता है नेरिस को तो वह मूवमेंट में, वाटर में स्विम करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब पारापोडिया पढ़े, लॉन्गिट्यूडनल मसल पढ़े, फिर है सर्कुलर सिस्टम। अभी तक जितने भी फाइलम पढ़े उसमें कोई भी इस तरह का सिस्टम नहीं आया था, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ओपन टाइप या क्लोज टाइप नहीं आया था, लेकिन एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम आया और वो भी क्लोज टाइप में। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है कि जो ब्लड है हार्ट से पंप होने के बाद प्रत्येक सेल टिश्यू तक ब्लड वेसल से, कैपिलरी से पहुंचेगा, ठीक है, ना कि पूरी ओपन, मतलब कि पूरा हार्ट पंप कर दिया और जो ब्लड है वह बात करते करते सारे सेल तक पहुंचेगा, उस तरह नहीं, पूरे कैपिलरी के माध्यम से प्रत्येक सेल और प्रत्येक टिश्यू के पास पहुंचेगा। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। आगे है नेफ्रिडिया। इसमें जो होता है इस फाइलम में एक स्पेशल सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। हम लोग देखे थे प्लेटीहेल्मिन्थस में एक स्पेशल सेल था, उसको क्या बोलते थे, फ्लेम सेल। वो क्या करता था, वहां पर एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता था। तो यहाँ पर भी जो नेफ्रिडिया है वो भी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि जो ब्लड है उसमें साल्ट और वाटर का जो लेवल है उसको बैलेंस करता है। अगर वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो साल्ट एक्सेस होता है तो उसको रिलीज कर देता है, और वाटर एक्सेस होता है तो वाटर रिलीज करता है। यह किस तरह वर्क करता है, यह ह्यूमन के किडनी जैसा वर्क करता है, ओके। और साथ में एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया, इसमें नर्व सिस्टम भी प्रेजेंट है, ठीक है। नर्व सिस्टम क्या है, पेयर गैंग्लिया है, जो कि रिसेप्टर जैसा काम करता है, जैसे टच हो गया, लाइट हो गया, इस तरह के रिसेप्टर में वह काम करता है, ठीक है। नेरिस जो होता है वह डायोसियस होता है और अर्थ हवा और ब्लड सकिंग लीच जिसको बोलते हैं जोम, ठीक है। तो जोम जो होता है मोनोइसियस होता है। डायोसियस और मोनोइसियस हम पहले भी बता चुके हैं। डायोसियस, डाय मतलब दो, मतलब कि दो इंडिविजुअल, अगर मेल और फीमेल दोनों सेपरेट है तो उस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे डायोसियस। क्या बोलेंगे, डायोसियस। और अगर मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, ठीक है, मेल ऑर्गन भी है, फीमेल ऑर्गन भी है, मेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरह के एनिमल को हम लोग बोलेंगे मोनोइसियस। और जब दोनों एनिमल, मेल एनिमल फीमेल एनिमल दोनों अलग अलग है तो उसको हम लोग बोलेंगे डायोसियस। अब हम लोग देखेंगे कि जो नेरिस है वह डायोसियस है, और जो अर्थवर्म है, जो लीच है, जो जोंक है, वो सब दोनों जो है वह मोनोइसियस है। इसका मतलब है कि दोनों में जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही में बनता है, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग एनिलिडा देखें, कल के वीडियो में हम लोग आर्थ्रोपोडा देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।